विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आज NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। और जो संगठन ने फैसला लिया है, सबसे बड़ा फैसला है कि 26 सितंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर NPS UPS के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना है और उसकी तैयारियां लगभग देश के तमाम कोने कोने में शुरू की जा रही हैं और बड़े उम्दा तरीके से वो कार्यक्रम होगा। दूसरा जो एक तय किया गया कि 15 दिसंबर को NMOPS का एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य से उसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और इससे जो NMOPS की ताकत है, NMOPS का जो संघर्ष है, अनूठी उपलब्धियां हैं, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के सामने, सरकार के सामने जाएगी। और आने वाले उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले साल में किस तरह से व्यापक आंदोलन, किस तरह से बृहद आंदोलन करके NPS और UPS के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कैसे रणनीति बनेगी, उसी अधिवेशन में हम लोग आगे तय करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह का, और मुझे इस बात की बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय टीम ने तमाम सारे साथियों को नई टीम में शामिल किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और उसके बाद इस बात के लिए मैं आग्रह करता हूं कि आपके जो NMOPS के संघर्ष हैं, उस संघर्षों की बदौलत 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा पुरानी पेंशन का बना हुआ है, ये कोई मामूली मामला नहीं है और कम संघर्षों की बदौलत ये नहीं आया है, बहुत संघर्ष किया गया है। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में एक सभा में बोला NPS बहुत अच्छी है, 20 साल आपने बताते रहे, फिर जब अच्छी थी तो आपने UPS क्यों ला दिया। अब UPS की आप तारीफ कर रहे हैं, जबकि देश का कर्मचारी मांग रहा है कि हमें OPS चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो सूचना तंत्र, या तो वो सूचनाएं सही नहीं दे रही है या सूचना के बाद भी झूठ बोला जा रहा है। एक भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है NPS UPS से और उसका नतीजा यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर शिरडी में वितेश खांडेकर के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और लगातार पूरे देश में किसी न किसी माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में हम और मजबूती से इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और चुनाव जहां जहां है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि हम वोट फॉर OPS का अभियान चलाएंगे। और उन राज्यों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए आप निश्चित रूप से वोट फॉर OPS को ताकत दीजिए, जैसे आपका हक मिले। और तमाम सारी फैसले और हुए हैं, लेकिन आगामी कार्यक्रम में 2 बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में हम नए साल के कार्यक्रम तय करेंगे। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, इस लड़ाई में पद, गुट, विभाग और पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके NMOPS के कार्यक्रम में सहयोग करें और ज्यादा लोग उसमें भागीदारी निभाएं, जिससे हम लड़ाई को जीत सकें।